दोस्तों तो आज मार्केट में तीन आईपीओज ओपन है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। पहले बात कर लेते हैं मिल्क वर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 331 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, जिसमें 14 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। पेस स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 146 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में ही आईपीओ 11.5 गुना यानी कि 10.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वैसे डे वन में क्यूआईबीज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, मात्र 1200 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिली है। एचएनआईज पोर्शन 13.38 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 13.07 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 13.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 15.75 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे वन में आईपीओ में 34,738 एप्लीकेशंस लगा है। पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से डाउन है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 275 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 2,20,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 83% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से अभी भी बम्पर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। डे वन में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लगा है। वैसे आईपीओ की एंकल इस बढ़िया नहीं आई है, तो इसके कारण इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और आज मार्केट भी गिरा है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग हो सकती है। वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। अब एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ यानी कि एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज ओपन हुआ है और ये 16 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 574 है। अब यहाँ पर देखिए तो 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 574 रुपये का प्राइस रखा गया है। तो अगर इसको 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस 5,740 रुपये हो जाता है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इस आईपीओ में एक बड़ा नेगेटिव है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 9,813 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 54 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो इसमें 26 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,924 रुपये है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स का आईपीओ में 27.14% का पोर्शन है। क्यूआईबीज का 18.09%, एचएनआईज का 13.57%, रिटेलर्स का 31.66%, एम्प्लॉय के लिए 1.91% और शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ में 7.64% का पोर्शन रखा गया है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे वन में आईपीओ 0.70 टाइम यानी कि पहले ही दिन आईपीओ 70% सब्सक्राइब हो गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो बढ़िया डिमांड है, क्योंकि 9,800 करोड़ रुपए का आईपीओ है, यानी कि बड़ा साइज का आईपीओ है और उसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ करीब 70% सब्सक्राइब हुआ है। डे वन में क्यूआईबीज की ओर से आईपीओ को 0.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 1.39 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 1.36 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 1.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.57 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.02 टाइम और शेयर होल्डर्स पोर्शन में आईपीओ 1.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो डे वन में आईपीओ में 9,77,896 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे वन में ही देखें तो शानदार डिमांड इसमें भी देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम डाउन है, तो आज मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ के प्रीमियम के अंदर भी गिरावट जारी है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 88 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2288 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 15% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी डिसेंट प्रीमियम है।
आईपीओ में डे 1 में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है। वैसे डे 1 में क्यूआईबीज की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन आईपीओ की एंकर लिस्ट धमाकेदार है, तो आगे इसमें क्यूआईबीज की ओर से भी डिमांड आने के चांसेस हैं। आईपीओ हालांकि एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, तो बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिसेंट लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। हालांकि अगर मार्केट में आगे बड़ी गिरावट आती है तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, अदरवाइज इसमें डिसेंट लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। वैसे अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 16 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 21 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 105 है और 142 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 126 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन रखा गया है, यानी कि क्यूआईबीज का नामात्र का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 70% और एचएनआईज के लिए 29% का पोर्शन है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी कोई इस तरह का आईपीओ आता है तो इस तरह के आईपीओ से अलर्ट रहना है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.28 टाइम यानी कि 28% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीज पोर्शन पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन क्यूआईबीज का इस आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन है, इसलिए क्यूआईबीज के पोर्शन को देखकर बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होना है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.31 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.43 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 12,260 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अगर डे 1 में डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है। किसी भी पोर्शन में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 710 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 0.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि जिस तरह का आईपीओ का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो काफ़ी रिस्की आईपीओ हो सकता है। तो एप्लीकेशंस लगाने से पहले अपने खुद की एनालिसिस कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।